क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं 91 से लेकर 95 तक रानिया सीएचसी में डॉक्टर था। उस पीरियड में 93 में एक बाढ़ आई थी, जिसमें बनी साइड में और ये जो O2 हेड से डाउन द स्ट्रीम है, वहाँ काफ़ी लोड था उसमें। तो उस टाइम पहली बार मैं जंगलेरा पोस्टेड था उस टाइम। जंगलेरा से किसी प्राइवेट जीप लेके तटबंध पे लोगों को दवाइयाँ देने के लिए गया था। तो मैंने जब लोगों का जज्बा देखा, तो एक आदमी था, उसका हाथ कटा हुआ था, फिर भी कस्सी लेके काम कर रहा है। तो उसके बाद मैंने एक रूटीन बना लिया कि अगर मैं सिरसा में या आस-पास हूँ, तो जब भी ऐसी कोई आपदा आएगी, तो मैं तटबंधों में ज़रूर जाऊँगा। उसके बाद जैसे 2023 में ऐसी आपदा आई थी, तभी मैं आया था यहाँ पे। तब भी मैंने खैरिका से शुरू किया था। खैरिका से लेके पहले दिन कुत्ताबड़ तक रहा हूँ मैं, नेक्स्ट डे कुत्ताबड़ से राजस्थान साइफन तक गया हूँ। आज मेरा जो पहला दिन है ये, तो मैं किराट कोट से लेके और O2 हेड तक पहुंचा हूँ, और कल मेरा रहेगी O2 हेड से जो आगे लेके राजस्थान साइफन तक जाऊँ, लोगों से मिलूँ, उनकी समस्याएं सुनूं, उनको दवाइयाँ वगैरह जो भी जरूरत के हिसाब से हैं वो दूँ। जी, आज आप घग्गर नदी का दौरा कर रहे हैं, किन-किन गाँव का दौरा कर चुके हैं और क्या कुछ हालात हैं? आज मैं घग्गर नदी पे मल्लेवाला से एंट्री करके बूढ़ा बाना गया हूँ। बूढ़ा बाना तटबंध जहाँ से ओवर ब्रिज बन रहा था, उस लोकेलिटी में गया हूँ। वहाँ पे मनरेगा के मजदूर लगे हुए थे, गांव के लोग भी लगे हुए थे, जो मिट्टी डाल रहे थे, मिट्टी गट्टों में भर रहे थे वहाँ करीब 50-60 लोग थे। उनको सबको मैंने देखा है, उनको दवाइयाँ वितरित की हैं। किसी को दर्द था, किसी को जुकाम था, किसी को बुखार था, किसी के पैर में लगी हुई थी, तो उनको पट्टियाँ वगैरह भी की हैं। उसके बाद हम गए हैं किराड़कोट गाँव में। किराड़कोट गाँव में 15-20 लोग थे, गाँव के मौजूद लोग, लेकिन वहाँ हालात काबू में थे। लगभग ये मानो कि 2 फुट के आसपास पानी का लेवल कल के मुकाबले में आज वहाँ घटा हुआ था। बूढ़ा बना करीब 1.5 फुट पानी का लेवल घटा हुआ था। उसके बाद हम आए मल्लेवाला। तो मल्लेवाला भी पुल के आसपास और बूढ़ा बाना रोड के ऊपर लोग काफी लगे हुए थे, 100-150 लोग लगे हुए थे, जो ट्रैक्टरों से मिट्टी लेके आ रहे थे या कट्टों में माताएं मिट्टी भर रहे थे, तो उनको भी वैसे ही दवाइयाँ वगैरह वितरित की हैं। कोई दर्द की हैं या जुकाम की हैं या चोट की हैं या सिर दर्द की हैं, तेजाब की, वो दवाइयाँ उनको दे के वहां से फिर हम आए हैं सारणी हो गए, लेकिन सारणी में कोई विशेष बात नहीं थी, सब ठीक ठाक था। वहां से खैरेका और वन सुधार, कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन वहां कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं थी, क्योंकि पानी अंदर वाले बंद के अंदर तक था। वहां से चांबल में एक्टिविटी, जहाँ पिछली बार घग्गर नहर टूटी थी, वहां पे एक्टिविटी काफी थी। वहां करीब 100-150 लोग मिट्टी कट्टों में भर गए और वहां लगा रहे थे, पहले जो टूटी उस साइड के ऊपर। वहां भी 100-150 लोगों को हमने जांच की है, उनको दवाइयां दी हैं। वहां से उसके बाद में हम आए हैं जोरनाली। जोरनाली जो पुल है, वहाँ पानी अंदर वाला बांध टूटने की वजह से और सिरसा और जोरनाली रोड बंद है। और जो पुल का जो बंद का एक साइड का जो हिस्सा था, वो स्पोर्टिंग वाल थी, वो जो गिरी हुई है राइट साइड की, वो स्पोर्टिंग वाल वाली जगह देखे, वहाँ एक जेसीबी लगी हुई है प्रशासन की तरफ से, ताकि लोग वहाँ आ ना जा सकें। उसके बाद हम धनूर होते हुए, अब उदगढ़ होते हुए और अब O2 हेड पे हम यहाँ पहुंचे हैं। तो किस तरह के प्रबंध हैं? किस तरह का पानी को लेकर के खतरा है या बाढ़ के क्या देखो, कुछ अभी तक मल्लेवाला से जो नेजाडेला कला में जो रोड आती है, जो पनियारी से पानी टूटा है राइट साइड में, वो घूम के और उस रोड तक आए। वहाँ उस रोड से ये मानो कि लगभग आधा फुट के आसपास लेवल है। वो खतरे का पॉइंट लग रहा है मेरे को अभी। वहाँ लोग लगे हुए हैं पानी निकालने में भी, और तटबंध मजबूत करने में भी लगे हुए हैं। पानी के कारण कई जो है काफी एकड़ फसल जलमग्न हो गई, कई तटों के बांध टूट चुके हैं, कई मतलब कि इस तरह के रिंग बांध भी टूटे हैं और विशेषकर हिसार का गडरौन भी बार बार टूटी जा रही है। तो क्या कुछ नुकसान की भरपाई है, क्या कुछ कहना है? देखो, ये तो सरकार का काम है, सरकार क्या करती है। हम तो विपक्ष में होने के नाते, या एक डॉक्टर होने के नाते मैं स्वास्थ्य की बातें कर सकता हूँ, विपक्ष में होने के नाते सरकार की जो नाकामियां हैं या कामियां हैं, उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारा हमारा प्रयास है। तो सब जो जिला प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हर तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा चुकी हैं और किसी तरह का भी कोई खतरा नहीं है, इस पर क्या कुछ कहें? देखो, हमारी मेडिकल लाइन में एक लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन को बरसात के टाइम से पहले ही जो नदियां हैं, नाले हैं, ड्रेन से इनकी सफाई करानी चाहिए, जो एक्चुअल में हो नहीं पाती है। हो सकता है बजट में प्रावधान रखा होता होगा, लेकिन हो नहीं पाती। नहीं होने की वजह से फिर क्या ब्लॉकेज होता है, उनका जो कैचमेंट एरिया, वहां से पानी ज्यादा आता है, और कवरिंग एरिया है जो पानी स्टोर करता है, वो कम होता है, इसलिए ये ओवरफ्लो हो जाते हैं। तटबंध है वो टूट जाते हैं। तो अब जैसे खैरिका से लेकर O2 तक दोनों साइड में रोड बनी हुई है, सीसी रोड बनी हुई है, आने जाने का रास्ता भी सही रहे, तटबंध भी मजबूत रहे। ऐसे जहां जहां भी मेन ड्रेन्स हैं या मेन नहरें हैं या नदियां हैं, तो वहां के दोनों पटड़ियों पे पक्की रोड बननी चाहिए। तो उसमें क्या, एक तो आने जाने का रास्ता सही रहेगा, एक कोई भी चीज लानी है आपने, जैसे सपोज कहीं टूट रहा है तो मिट्टी लेके आनी है, ट्रोलियां आनी है, और संसाधन लाने वो लाने में ईजी रहेगा। अब जैसे आज मैंने वहाँ किराड़कोट में पता किया, मैंने कहा पनियारी का बंद क्यों टूटा, तो कहते एक तो वीक था, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि वहां पे ट्रैक्टर वगैरह जहाँ टूटा है, उस जगह ट्रैक्टर ट्रोलियां वगैरह आने की रास्ता नहीं है।
तो जो रास्ता नहीं है तो एक एक आदमी एक एक कट्टा लेके जाए कितनी देर में बांधेगा। तो सरकार को चाहिए कि जो तटबंध है उनको मजबूत रखे और उनकी इतनी चौड़ाई रहे कि कम से कम 2 या 3 गाड़ियां एक साथ में निकल सकें। ये ध्यान करने की जरूरत है। अभी बार-बार जो किसानों की तरफ से मांग भी उठाई जा रही है कि बांध को बांधने के लिए मिट्टी की जरूरत है, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली है और कहीं न कहीं जो डीजल है, वो भी अपनी पे से, अपनी जेब से, अपने गाँव से इकट्ठा करके उसको उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सरकार और जिला प्रशासन इसके बारे में कुछ? देखो, किसान अपनी ट्रॉली दे सकता है, ठीक है ना, डीजल कुछ लिमिट तक लगा सकता है, लेकिन सरकार को चाहिए कि उन ट्रैक्टर्स में डीजल के लिए पैसे दे उनको। दिन रात चलते हैं वो, डीजल के लिए पैसे दे, कहीं तटबंधों पे जनरेटर की जरूरत है तो उसके लिए सुविधाएं दे, कहीं बिजली की जरूरत है वहाँ बिजली की सुविधाएं दे। और जो किसान वहाँ काम कर रहे हैं उनको बीच बीच में कोई सुविधाएं, जैसे कोई रहने की सुविधा है, कोई बैठने की सुविधा है, कोई जैसे मेडिकल सुविधा है, इस तरह से उनको सुविधाएं देनी चाहिए। अकेली सरकार लड़के सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपने जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग को साथ लेते हुए किसानों वालों को सरकार को अपना सहयोग देके और उनको 1 और 1 2 मिला के या 1 और 1 मिलके 11 बना के और काम करना चाहिए, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जिला प्रशासन, सरकार, आम जन, किसानों से और आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो, किसान जो कर रहे हैं वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। किसान दिन रात लगे हुए अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, मिट्टी भर के ला रहे हैं, कट्टे भर भर के लगा रहे हैं। प्रशासन से मदद है कि मेरे को लगता है प्रशासन कहीं न कहीं मदद के मामले में जितनी होनी चाहिए उससे पीछे है। तो उसको सरकार प्रशासन को किसानों की ज्यादा मदद करनी चाहिए और ज्यादा जागरूकता के साथ में अगर ध्यान करेंगे तो ये तटबंध टूटेंगे नहीं और पानी सुगमता से आगे निकल जाएगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे।